स्त्रियां सुंदर परिधान पहनती है तो घर में लक्ष्मी अपने आप मिलजुल करती चली आती है। जिस घर की स्त्रियां बाल बिखरा करके विभत्स स्वरूप में बिखरी बिखरी सी रहती है, उस घर में लक्ष्मी कभी ठहरती नहीं। अब हम बात कर रहे थे आरंभ, और हमने बात आरंभ की थी भगवान कृष्ण की योग माया से, और हम पूरी माया की चर्चा करके फिर यही योग माया पर आकर के खड़े जाते हैं। कहते हैं कि इधर तो कृष्ण उत्पन्न हुए हैं संसार के माया ब्रह्म में, और उधर जगदम्बा ने पदार्पण किया है इस रंगमंच पर। अब वासुदेव जी रात में कृष्ण और जगदम्बा की अदला बदली कर लाते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने संसार में इस प्रसंग में प्रकट होकर के क्या दिखा दिया पता है आपको? कि जहां मैं प्रकट होता हूं ना, वहां प्रेम आ जाता है। वहां जो तामसी शक्तियां हैं या तामसी शक्तियों के जो बंधन है वो अपने आप खुल जाते हैं। तामसी लोग जो होते हैं वो निंदा के वशीभूत हो जाते हैं, मद मदान्ध हो जाते हैं। आध्यात्मिक शक्तियां तो पूरी प्रकृति उसको मार्ग देती है। जैसे यमुना जी ने बीच में दो मार्ग अपने को दो हिस्सों में बांट करके वसुदेव जी के लिए मार्ग दिया। जैसे शेष भगवान ने छाया की, उस प्रकार अपने आप से चीजें पैदा होने लगती हैं जहां भगवान की सत्ता जागृत हो जाती है। कहते हैं कि गोकुल इंद्रिय समुदाय की वृत्ति है जो लुप्त हो जाती है। इंद्रियां जो है ना, भगवान की स्मृति आते ही थोड़ी लुप्त हो जाती है और चित्त चेतना में प्रकाश होने लगता है। तो ये भगवान जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि भैया जैसे बंदी ग्रह के सब सेवक सो गए, गोकुल के सब गोप सो गए, ठीक इसी प्रकार से तामसिक और उत्पादी वृत्तियां और शारीरिक इंद्रिय शक्तियां जो है ये शिथिल अपने आप पड़ जाती है, उनकी गांठ अपने आप खुल जाती है जहां भगवत सत्ता जागृत होती है। अब ईश्वर के लिए कंस तड़प रहा है, समाचार मिले देवकी के पुत्र हुआ, समाचार मिले देवकी के पुत्र हुआ। इधर कारागार के जो द्वारपाल है, सैनिक है, रक्षक है, उन्होंने रात में आकर के सूचना दी, महाराज बालक के रोने की आवाज आ रही है, शिशु के रोने की आवाज आ रही है देवकी के कक्ष से, देवकी के कारागार से, बंदी गृह से। तो वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, पैर ठीक पड़ रहे हैं कि नहीं पड़े कुछ नहीं पता, गिर रहा है रास्ते में, लड़खड़ा के कूद रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी उछल रहा है, बाल बिखरे पड़े हैं, काल दिखाई दे रहा है। कंस अपने काल की प्रतीक्षा में है। वो कहते हैं क्या, सतल्पात तूर्ण मुत्थाय कालो यमीति विह्वलः, कालो यमीति विह्वलः। अरे ये मेरा काल आ रहा है, ये सोच करके उसका मन घबरा गया, बेचैन है कंस, बुरी तरह से डर गया है। उस भय के वातावरण में कंस निकला अपने कक्ष से। उसे ध्यान ही नहीं कि मेरे बाल दिख रहे हैं, मुंह धुला नहीं है, चंदन बिखर गया है, केसर गिरा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, वस्त्र कंधे का लपेटा नहीं है, मस्तक पर मुकुट धरा नहीं है, क्या होगा कुछ नहीं पता है। हाथ में वस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, राजोचित चिन्ह नहीं, कोई पादुका पहनी नहीं पहनी, कुछ होश नहीं, धोती कहीं जा रही है, अपने आप कहीं जा रहा है, और रास्ते में लड़खड़ाते कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, कहीं गिरते पड़ते संभलते वो पहुंचा कारागार। कारागार में कंस पहुंचा, देवकी जी बड़े प्यार से कहती है, अरे भैया तुमने इतने मेरे हितैषी हो, तुम इतने प्रेम से मेरा विवाह अच्छा सब कुछ किया, देखो तुम्हें मेरे अष्टम पुत्र से कष्ट था, तुमने मेरे 7 पुत्र समाप्त कर दिए, 6 पुत्र तो मारे ही डाले, एक तो गर्भ में ही मर गया। कंस को तो यही पता ना कि गर्भ में गर्भपात हो गया, जबकि संकर्षण विधि से वो जाकर रोहिणी मां के गर्भ में स्थापित हो गए। कौन? शेषनाग अवतार महाराज बलराम। अब कहते हैं कि कंस को समझ ही नहीं आ रहा, कहती भैया ये तो कन्या है,
इतने मेरे बच्चे तुमने मार दिए, अब तो मेरा बेटा ही नहीं हुआ, आठवां गर्भ तो मेरा रहा, तो उससे कन्या प्राप्त हुई है, ये अबला नारी है, ये तुझे क्या कर लेगी, तू तो इसका ससुर बन जाना भले ही। मामा के वंश में विवाह हो जाता था पहले, मामा के वंश में आगे वंशजों में विवाह भी हो जाता था। तो कहते तो ये तो तेरी पुत्र वधू जैसी है, इसको क्यों मार रहा है, इसको मत मार, ये अंतिम संतान है मेरी, कम से कम इसे तो छोड़ दे। अब कंस को समझ में नहीं आ रहा है, देवकी कन्या को छुपा रही है, कंस ने दो पैरों से कन्या को खींचा, उठाया और वो दो पैरों से हवा में उछाल के जैसे ही पटकने लगा, कन्या हाथ से सरक जाती है और आकाश में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में पूरे अस्त्र आयुध लेकर के खड़ी है। वो कृष्ण की छोटी बहन जो हाथ से छूट करके बैठी है, वो दिव्य माला वस्त्र चंदन मणि माणिक्य के आभूषणों से विभूषित, हाथ में धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा ये आयुध लेकर के, और ऐसे जिसके सिद्ध चारण गदर वापसा किन्नर नागगण बहुत सी भेंट समर्पित करके उन्हें स्तुति कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। वो आकाश में दृश्य प्रस्तुत हो जाता है, कंस भयभीत होकर के कांपने लगता है। वही जगदम्बा किसी के समक्ष आ जाए तो लोग प्रणाम करते हैं, उसी को देख करके कंस का हृदय गले में उतर आया कि ये हो क्या गया, मैं मारने को दौड़ा, ये तो बाहर निकल गई। और भगवती ने भविष्यवाणी की, मूर्ख कंस, मुझे मारने से तेरे क्या होगा, तेरा कोई भला होने वाला नहीं है, तेरे पूर्व जन्मों का जो शत्रु है जो तुझे मारने वाला है वो तो इस धरती पर अन्यत्र प्रकट हो चुका है। तो निरपराध बालकों को मारना छोड़ दो, किसी को मार करके अब कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं इस प्रकार की बात सुनकर कंस की बुद्धि एक बार ठीक हो गई। कंस अपने बहन और बहनोई को बोलता है कि मैं बड़ा पापी हूं महाराज, मैंने बहुत पाप किया है, आप तो निरपराध थे, मैंने आपके मृत्यु के भय से परेशान होकर के चाटुकार मंत्रियों की कहे में आकर के मति भ्रम होने से कितने बालक मार दिए, कितना मैंने अत्याचार किया आप दोनों पर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा सोच लीजिए कि उनका जीवन ही इतना था, आप कृपया मुझ पर ऐसा दोष बन लीजिए, किसी तरीके से मुझे माफ कर दीजिए, आप तो सत्य प्रज्ञ हैं। कहते हैं कि ऐसा किस लिए हुआ, कभी हम सोचे, कहां कंस डरा हुआ अपनी मृत्यु से बच्चों को मारते हुए मारता चला जा रहा है, चाणूर मुष्टिक जैसे उसके दुर्मति सचिव है, उनकी बात सुन सुन के बालकों को समाप्त किए जा रहे हैं, अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसा कंस वो देवकी और वासुदेव की स्तुति कर रहा है, उनको बोल रहे हैं महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने गलत काम कर दिया। क्यों? कहते हैं अभी देवकी के गर्भ से जो प्रसूत हुए हैं, गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है, जिन्होंने गर्भ में कुछ क्षणों के लिए निवास किया है कुछ समय के लिए, वो जगदानंद भगवान विश्वेश्वर विश्वम्भर आदि श्री कृष्ण है, उनका स्पर्श होने से देवकी का जो तेज असह हो गया, दुस्सह हो गया, उससे कंस की बुद्धि जो मलिन थी वो शांत हो गई। कंस ने अपनी दुष्टता को स्वीकार किया। किंतु अब क्या है, हम जैसे शमशान जाते हैं तो शमशान जाके एक बार लगता है ना कि सारा संसार तो बेकार है, अपना कोई ये क्या करे, तो यूं ही जल जाना है, फालतू के सब टंटे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सब बेकार की समस्याएं है, यूं ही बेकार में दिमाग की दही किए जा रहे, माखन निकलना लगी और बेकार के बिलोना ही बिलोना चले जा रहे। पर स्मशान वैराग्य, स्मशान से बाहर आ जाओ तो थोड़ी देर में ही उड़न छूट। शमशान से बाहर आए, गाड़ी घोड़े पे चढ़े, घर में पहुंचे, नहा के कपड़े बदले, उसके बाद कौन शमशान कौन वैराग्य, भैया घर के भी रोटी पानी देखना है, चूल्हा चक्की में फिर वापिस लग गए। इसे श्मशान वैराग्य कहते हैं। थोड़ी देर के लिए जब वैराग्य जाता है, थोड़ी देर के लिए, जो बहुत थोड़ी देर टिके, उस वैराग्य को श्मशान वैराग्य कहते हैं। तो जो दुष्ट होते हैं वो बड़े से बड़े तपस्वियों के संपर्क में भी आ जाए तो उनको वैराग्य श्मशान जैसा ही होता है, थोड़ी देर का। बड़ी रो रो करके स्तुतियां कर रहे हैं कंस देव की, वसुदेव जी की, और वसुदेव जी भी ऐसे बोले
वो कहते हैं मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वो ठीक ही है, इस संसार में कौन किसका है, जो आया उसने जाना ही है, चलो जो हुआ उसे भूल जाओ। अब भी यदि तुम्हें अपनी भूल का अनुभव हो गया, एहसास हो गया, आपको समझ में बैठ गई कि आपने गलती की थी, तो चलो इस विषय को समाप्त करो। भगवती देवकी ने तो तुम्हें क्षमा कर ही दिया है, मैं भी तुम्हें हृदय से क्षमा करता हूं। ये साधु है। साधु का कितना अपयश कर लो, कितनी समस्या कर लो, एक बार प्रणाम प्यार से कर लो, एक बार शरणागति हो जाओ, तो वो साधु आपके लिए सब कुछ देने को तत्पर है। यही साधुता है, और यही वसुदेव देवकी भी कर रहे हैं। कंस को क्षमा कर दिया। अब शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव देवकी जी ने निष्कपट भाव से कंस को क्षमा तो कर दिया, किंतु कंस जैसे ही उनसे विदा लेकर अपने महलों में गया और अपने मंत्रियों से मिला, तो मंत्रियों की हरकत क्या थी, क्या क्रिया की, कहते अपने स्वामी कंस की बात सुन करके वे देवताओं पर और चिढ़ गए। अरे कंस बाबा, तुम्हारा तो यही हाल है, उन्होंने जरा सा प्रेम से क्या बात कर ली, तुम्हें लगा अष्टम संतान कन्या हो गई, तुम फ्री हो गए। अरे कहीं तो वो बालक है, कहीं छोड़ दो, मरना है एक दिन सबको, पर क्षत्रिय वो जो लड़के मरे, हम लड़ेंगे, हम युद्ध करेंगे, और ये जो विष्णु है ये सबका आधार है, सारी जड़ ही विष्णु है। देवता विष्णु का आश्रय लेकर के सब काम करते हैं, और ये विष्णु ब्रह्मा का आश्रय है, यही विष्णु शिव का आश्रय है। इंद्र भी तो यही समस्या लेके चलता है, कोई काम सिद्ध न हो तो सीधा भगवान शंकर को, ब्रह्मा जी को लेकर के विष्णु जी के पास पहुंच जाता है, वो इसका काम बना देते हैं। तो बेटा ये तो महाराज ऐसा है कि भोजराज कंस नाम था, कंस का नाम था भोजराज। तो कहते हैं भोजराज, आप इसको छोड़ दीजिए, आप तो हमें अनुमति दो, हम बस्तियों में, अहीरों के स्थानों में, गांवों में जाएं, नगरों में जाएं, जितने बच्चे अभी पिछले 10 दिन में हुए ना, सबको ही खत्म कर दें, सभी को समाप्त कर देंगे, ना शत्रु बचेगा, ना मृत्यु का भय होगा। कहते हैं कि इसी प्रकार वो बात कर रहे थे, करते करते उन्होंने कहा कि वो यज्ञ, घी आदि से जो यज्ञ करते हैं वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी याज्ञिक, उन गौ ब्राह्मण याज्ञिकों को, तपस्या करने वालों को और सभी बालकों को हम मार देते हैं, ताकि ना तो विष्णु यज्ञ आदि से पुष्ट हो, ना देवता यज्ञ आदि से पुष्ट हो, ना वो बालक ही बचे जिसने आपकी मृत्यु के लिए जन्म लिया। ये संस्कार है, ये संस्कार है। पर कंस की बुद्धि पहले ही बिगड़ी थी, अब कंस तो ठीक तो था नहीं, भैया देखो ठीक आदमी तो ये सब काम करता नहीं। थोड़ी देर के लिए उसको भान हो भी गया था ठीक होने का, तब भी सचिव वैद गुरु दीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तद दीन को कोई दे गई नाश। तो उसको नाश के पथ पर उसके मंत्री धकेल देते हैं कि कंस, अब तुम्हारा कल्याण का मार्ग छोड़ेंगे नहीं हम। पर ये कंस का कल्याण का ही मार्ग है, जितनी दुष्टता बढ़ाएगा वो भगवान के काल रूप अवतार का, तो अपनी मृत्यु के साथ अपनी लीला के संवरण का उतना नैकिट्य लेगा, उतना निकट दौड़ता चला जाएगा। और उधर गोकुल में नंदोत्सव हो रहा है, भगवान का जात कर्म संस्कार हो रहा है। नंद बाबा ने 2 लाख गौएं सोने से सींग मंडाकर, रेशमी कपड़े लगाकर, बहुत जो बर्तन होते हैं उनके साथ खूब नहला धुलाकर, इत्र से सुसज्जित करके, हल्दी के थापे लगा करके ब्राह्मणों को दान दी और अन्य कार्य किए जा रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा हम भी उत्सव मना लेते हैं। श्री राम गोप ग्वालों ने खूब जन्मोत्सव मनाया भगवान का, खूब नाच गाना हुआ। और यहाँ कहते हैं कि गोपा परस्परम दृष्टा दधि क्षीर घृताम बुद्धि असिंचतो विलिम्पन्तो नवीन नवनीतैश्च चिचिक्षुः। अर्थात गोपों ने किया क्या, ग्वालों ने कैसे मनाया उस उत्सव को, कैसे मनाया, कहते हैं मक्खन के लौंडे बना बना करके एक दूसरे पर मार मार के खेले।
किसी के मुंह पर मक्खन मध लिया, किसी पे दही मर दी, किसी पर छाछ उड़ेल दी, किसी पर दूध डाला, किसी पर दही डाला, किसी पर पानी डाला। एक दूसरे पर ये उछाल उछाल करके इससे खूब खेला, खूब नंदोत्सव मनाया, खूब नंद डाल के जन्म का दिव्य उत्सव मनाया। कहते हैं इस रोहिणी जी भी दिव्य वस्त्र धारण कर रेसावनी की तरह नंद जी के घर में आए हुए सभी मेहमानों को, गोपियों को प्रणाम करती, उन्हें बैठाती, सत्कार करती। उसकी स्त्रियों का पूरा कृष्ण निवास स्वाभाविक गुणों के कारण ही लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गया। देखो एक चीज जरूर है, कोई भी उत्सव हो, शुभ काम हो, घर में, घर के द्वार पर थोड़ी दूध और दही जरूर रखना शुभ माना जाता है। मार्ग में थोड़ी दही के छींटे देना, थोड़ी दूध रखना दही के साथ, ये शुभ माना जाता है। घी के दीपक जलाना शुभ माना जाता है। गुलाब जल आदि मिला करके जल मार्ग पर छिड़क देना, घर में छिड़कना, गौमूत्र मिलाकर के ड्योढ़ियों को साफ करना, घर के मुख्य द्वार पर जो क्षेत्र है, भले कितना सुंदर पत्थर और टाइल लगा रखा हो, देसी गाय के गोबर में थोड़ा सा गौमूत्र और केसर मिला करके उस द्वार की लिपाई करना। कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ही नहीं करे। आपके यहाँ तो सब सुलभ है कि देसी गाय के गोबर में जो गाय दूध देती हो, बछड़ी या बछिया वाली हो, दूध देते समय जो वो मूत्र त्याग करती है, उस मूत्र को इकट्ठा कर लो और देसी गाय का गोबर ले लो, थोड़ा सा वो गोमूत्र गोबर में मिलाओ, थोड़ा केसर मिलाओ, ज्यादा हो थोड़ी हल्दी मिला लो और मिलाकर के अपने द्वार को लीपो, ड्योढ़ी दहलीज को लीपो। अगर आप वो लीपते हो, अलक्ष्मी, कुरीतियां, नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, किसी की नजर, किसी का कोई किया कराया टोटका, यहाँ तक कि देसी गाय के गौमूत्र और गोबर में इतनी शक्ति है कि कोई यदि आप पर व्याभिचार भी कर दे, मारण प्रयोग भी कर दे, तो आप उससे बच जाओगे। और इसी चीज का वर्णन भगवान की बाल लीलाओं में आता है। देखो भगवान की तो लीलाएं इतनी है, इतनी लीलाएं कि अगर मैं 2 साल बैठ करके गाऊं तो भी इस 2 वर्ष भी कम है। 3 घंटे में भगवान के शिशु रूप से उन्हें युवा करना है और आज रुक्मिणी जी का वो वर्ण करने के लिए लेकर आने वाले हैं। इतना प्रसंग आज पूरा करना है। तो अब ये जो पूरा प्रसंग है, इस प्रसंग को पूरा करना है तो जरा जल्दी जल्दी भगवान को बड़ा करना पड़ेगा। भगवान की बाल शिशु लीलाएं, बाल लीलाएं, कौमार लीलाएं और युवा लीलाएं, इन सब को हम जल्दी पार करेंगे। ये तो ऐसा सिंधु है भगवान की लीलाओं का कि वो सोचो कि भगवान गुठलियां चल रहे हैं और छोटी सी कमरिया के ऊपर रुंझन रुंझन करती हुई करनी पड़ी है, पैरों में पायल है, हाथ में कंगन है और एक हाथ में लौंडा है, किसका? मक्खन का, और सारे शरीर पर रज रज लिपटी हुई है। और भगवान ठुमक ठुमक के कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी किसी आसन के पीछे बैठ जाते हैं, किसी खंभे के पीछे बैठ जाते हैं और बड़ा सुंदर सा स्वरूप है। ये स्वरूप इतना प्यारा है कि योगी इसको ही ध्यान। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। नवनीत, हम मक्खन को कहते हैं नवनीत। नवनीत क्यों कहते हैं? जैसे भगवान को मक्खन ही क्यों पसंद है? अच्छा ये भी सोचे हम। भगवान हृदय के सामने रखते हैं मक्खन को। क्यों रखते हैं? क्योंकि मक्खन नवनीत है, मतलब नया है, रोज नया है, सुंदर है, साफ है, पुष्ट है, स्वच्छ है, अपवित्री से दूर है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मक्खन है ये हमारे भोजन का सबसे पुष्ट आहार है। न घी जैसे मोटा करता है और न दूध दही जैसे ज्यादा खाना पड़ता है। थोड़े में अधिक शक्तिशाली बनाने की क्षमता मक्खन में है। सफेद है, उसमें कहीं कोई दाग नहीं है, हल्की पिलकाई नहीं हुए हैं। आप सोचो जितने भी शुभ कर्म होते हैं, सफेद, पीला, केसरी, इन्हीं रंगों को हम आगे रखते हैं, लाल इन्हीं रंगों को हम आगे रखते हैं।
और भगवान सुंदर सी करधनी पहने हुए, एक छोटा सा मोर पंख, प्यारी सी घुंघराली अलकावली है उनकी, कहीं यहाँ से लट निकल रही है, कहीं वहां से लट निकल रही है, बाल बिखरे पड़े हैं, चेहरे पर मक्खन लिपटा है, हाथों पैरों में कमर पे खूब धूल है, और भगवान धीरे धीरे सरक 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 के एक लड्डू उठाते, एक लौंडा मक्खन का उठाते और जाकर के किसी खंभे के पीछे बैठ करके माखन खाने लगे। और भगवान ने केवल माखन ही नहीं खाया, भगवान ने दुष्टों के पापों को भी बहुत खाया। कहते राजा बलि के जब यज्ञ क्षेत्र में भगवान पहुंचे तो बलि की कन्या थी रत्नमाला। रत्नमाला ने सोचा कि कितना प्यारा बालक है, पिताजी इसकी पूजा कर रहे हैं, ये मेरी गोद में होता ना, मेरी गोद में होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। ये नहीं बोला मेरा बेटा होता, बोलती यदि मेरी गोद में होता तो मैं इसे स्तनपान कराती और बड़ा गौरव अनुभव करती। और उसी समय जब बलि का सारा कुछ भगवान ने कर लिया तो उसको बड़ा क्रोध हुआ। वो कहती है स्तनपान तो इसे कराती, तनिक विष भी लगा देती, मेरे पिता का सारा कुछ कर लिया। ये मनुष्य की सोच है, पल पल में बदलती है, छोटी छोटी देर में बदल जाती है। अभी कोई ठीक बात कहे तो पता ही नहीं क्या कह रहा है, थोड़ी देर बाद वही बात हमारे लिए उपयुक्त तो होगी क्या नहीं हमें पता ही नहीं। अब पहले तो भगवान के रूप पर मोहित है, निछावर है, वो कहती है भगवान पुत्र रूप में मिल जाए तो इन्हें स्तनपान करना। तो पुत्र रूप में तो खैर माना ही नहीं, ये बोला मेरे ऐसा बालक मिल जाए तो स्तनपान करा दूं और बड़ा सुख पाओ। और तुरंत ये भाव बदल गया कि स्तनपान तो कराती पर जहर लगा के पिला दूं इसे, ऐसा जहरीला बालक है। तो भगवान ने उसको अगले जन्म में पूतना बनाया। पूतना थी तो बड़ी भयंकर राक्षसी, पर बड़ा सुंदर रूप धारण करके भगवान के घर में प्रवेश करती है। अब वो भगवान के घर में प्रवेश कर गई, इतनी सुंदर है, इतना प्यारा उसने स्वरूप बना रखा है, रेशम की साड़ी है, सर पे पल्लू कर रखा है, मांग भर के दिखा रखी है, चूड़ियां सुंदर सुंदर पाजेब पहनी है, ऊपर झमकार कर रहे हैं, कमर पर करधनी है, और लज्जा से नयन झुका करके वो जो घर में प्रवेश की तो किसी को लगा ही नहीं कि कोई ऐसी कोई गलत चीज है। यही वेशभूषा है। उसने गलत तरीके से, राक्षसी ने भी उस वेशभूषा को धारण कर लिया तो भी नंद भवन में, कृष्ण भवन में उसका प्रवेश हो गया। अब वो प्रवेश कर जाती है नंद भवन में। अब सब जैसे भगवान के पास आ रहे हैं तो वो भी लल्ला के पास आ गई। अब लल्ला को देख करके उसने ऐसा आनंद किया कि जैसे उसके स्तनों से दूध झरने लगा। विष लगा के आई थी कालकूट नाम का। भगवान को गोद में उठाया और स्तनपान कराने के बहाने से भगवान को छाती से लगा लिया। अब भगवान कह रहे देख माता, मैं तो आंखें बंद कर रहा हूं, माँ के रूप में आकर के तो बैठ गई है, स्तन पिला रही है। अब मैं ये तो नहीं कर सकता हूं कि माँ को मार दूं, पर हाँ जिस प्रकार का तेरा स्वरूप है, मारने की नहीं उद्धार करने की तो आवश्यकता है ही। तो भगवान ने स्तन पीते पीते आंखों को बंद कर लिया। वैसे भी भगवान की मोहिनी चितवन ऐसी है कि जो उनकी आंखों में एक बार देख ले तो कहीं का नहीं छोड़ता। जो भगवान की आंखों में मन से एक बार प्रेम से झांक लेना तो बस फिर वो घूम गया, फिर उसे ढूंढे नहीं मिलता संसार, और संसार को ढूंढे नहीं मिलता हो। तो उसे लगा भगवान को कि भैया उद्धार करना है, मेरे में उलझ गई और ये तामसी वृत्ति छोड़ देगी, तामसी वृत्ति छोड़ देगी तो इसका उद्धार नहीं होगा, ये यहीं फंसी रह जाएगी। क्योंकि इसके पाप वहां तक पहुंच तो गए हैं, पर पाप का अंत तो पूरा हो जाना चाहिए। छलके नहीं तो फूटे कैसे, घड़ा तो भरा पड़ा है। अगर इसको छलकने नहीं दूंगा तो फूटेगा नहीं। तो भगवान ने सोच करके आंखें बंद कर ली, आंखें मूंद ली और स्तनों में दूध के साथ उसके प्राण खींच लिए। अब इतनी जोर से प्राण खींचे कि पूतना की आत्माएं जैसे भगवान ने चूस ली हो। कहते हैं कि भगवान उधर उसके प्राण चूस रहे हैं, उधर पूतना छटपटाने लगी, बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई, चीखने चिल्लाने लगी, अपना सौंदर्य छुपा करके जो उसका वास्तविक स्वरूप था राक्षसी का उसमें वो प्रकट हो गई और वहां से निकल करके बाहर भागी। और भगवान ने तब तक कि उसके प्राण लगभग चूस ही लिए थे, जाकर के गौष्ठ में गौओं के स्थान से कुछ आगे जाकर के वो गिरकर सीता।
जब ये स्थिति हो रही थी, नंद भवन से नंद जी गोकुल की सुरक्षा अपने साथियों को दे करके मथुरा पहुंचे थे वार्षिक कर देने कंस। कर देकर फ्री हो गए, उपराम हो गए, तो उस समय भगवान जाते हैं वसुदेव जी से भेंट करने। अब नंद प्रभु वासुदेव जी से भेंट करने जाते हैं, वसुदेव जी को जाकर के प्रणाम करते हैं, दोनों मिलते हैं। वसुदेव जी बधाई देते हैं कि नंद, आपने बचपन से इतना भक्ति भाव रखा है, संस्कारी रहे हो, पूरा जन्म संस्कार में बीता है आपका, सुंदर शुभ संस्कार है आपके। देखो बुढ़ापे में ही सही अब आपको संतान तो प्राप्त हो गई, आपको बहुत बहुत बधाई हो। साथ में भैया हमारा बालक भी आपके घर पल रहा है, संकर्षण, तो क्या वो ठीक है, सब उचित से रहते हैं। एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ करके जब चलने लगे, वसुदेव जी के मन में खटका हुआ। नंद जी को कहते हैं, नंद जी तनिक सावधान रहना, क्योंकि इस समय गोकुल में बड़े उपद्रव होने आरंभ हो रहे हैं। अभी वसुदेव जी को किंचित पता नहीं है कि उपद्रव होने आरंभ हुए कि नहीं, पहला उपद्रव ही पूतना का था। और तब नंद बाबा घर में थे नहीं। कहते हैं जब नंद बाबा घर पहुंचे, उन्होंने देखा ये पहाड़ जैसी बड़ी मोटी राक्षसी जो घर के आगे मरी पड़ी है। उन्हें समझ में आया कि भैया वसुदेव जी ने गलत नहीं कहा था, ऋषि है। तो छोटे छोटे टुकड़े उसके शरीर के करके नंद बाबा और सब गोप वालों ने ले जाकर बाहर वन में उसकी चिताएं सजाकर, अनेक चिताएं सजाकर उसके शरीर, कितना बड़ा शरीर ले जाया नहीं जा सकता है, घसीट के लेके जाता तो पूरा मार्ग खराब होता। तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको ले जाकर अलग अलग चिताओं पर धर कर उसको जलाया। तो कहते हैं जब वो जल रही थी तो अगर कपूर की सुगंधी साय में फैल गई, अगर हो भी क्यों ना, भगवान ने स्तन काम किया है। भगवान ने चरण धरे उसकी छाती पर, भगवान के चरण चिन्ह, चरणों के पराग मकरंद का सेवन हो गया उसके शरीर को। तो भगवान ने प्राण चूसे हैं और स्पर्श करके चूसे हैं। तो भगवान का स्पर्श होने से तो चंदन उसमें होना ही था। ऐसा योग दिखाते हैं इसमें। कहते हैं जब इतना सब कुछ हो गया तो भगवान ने लीला रची। क्या लीला रची? कहते हैं कि माताओं को प्रेरणा दी, वो ग्वालिनों को, ज्येष्ठों मान्याओं को जो प्रेरणा दी वो क्या दी कि भगवान को गंगा जल, यमुना जल और गौमूत्र मिलाकर के स्नान कराया गया कि पूतना जैसी कोई अला आ गई है, इसकी शांति हो जाए। पूरे शरीर पर गोबर लगाया गया और गोबर से मल मल के उन्हें स्नान कराया गया, जिससे उनके सारे अरिष्ट शांत हो जाए। तो सोचो जब भगवान के अरिष्ट शांत करने की क्षमता देसी गाय के मूत्र और गोबर में है, तो क्या हमारे घर के छोटे से अरिष्टों को शांत नहीं कर सके? देसी गाय की गोबर को अलग पाथा जाए, उसके गोबर की लिपाई की जाए, उसके गोबर की पाथियों की धुआं दी जाए, उसके पाथी का अंगार कर लो और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी, कपूर और गूगल रख करके अपने घर में धुआं दो, भगवान को भी धूप दिखाओ। आप विश्वास करो वो आपके घर की सारी अला बला शांत कर आपको शुद्धि देगा, आपको समृद्धि देगा, लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। वास्तु कितना खराब हो आपके घर का, मैं वास्तु करने कहीं जाता हूँ तो मेरा विधान यही होता है, जब घर बना रहे हो तो नींबों में जब गटका डालने लगो तो उसके नीचे गोबर बिछा दो। गोबर तो सड़क ही खत्म हो जाएगा पर उसकी शुद्धता जीवन भर वहां रहेगी। और आप अपने घर में जब भी आपको लगे कोई उपद्रव हो रहे हैं, बीमारी ज्यादा आ गई है, परेशानी ज्यादा आ गई है, धन आदि से परेशानियां हो रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, तो गोबर गोमूत्र का प्रयोग करना आरंभ करो। एक कलश में गंगा जल ले लो, उसमें थोड़ा सा देसी गाय का दूध दोहन के समय का मूत्र डाल लो और उससे पूरे घर में दूब आती है ना, हरी घास, दूबड़ा, उसकी गुच्छी बनाकर उसे छींटा डालना शुरू करो, पूरे घर की शुद्धि हो जाएगी। किसी से अनुष्ठान कराने का समय न भी मिले तो भी अनुष्ठान जैसी शुद्धि आपको केवल इतने से मिल जाएगी।
और लगे कि कोई अलग अलग नजर दोष सब लगने लगा है, परेशान होने लगे, उसी दिन से सुबह अपने घर की चौखट को, मेन द्वार, मुख्य द्वार की चौखट को, चाहे वो बाउंड्री का द्वार हो, साथ में अपने घर के प्रवेश का द्वार हो, उसकी चौखट को गोबर से लिपना शुरू कर दो। पर गोबर देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए। कोई भी देसी गाय गाय, बाकी सब ढोर डंगर का गोबर नहीं चाहिए। हमें चाहिए गाय का, देसी गाय का गोबर ले लो और निश्चित मानो 40 दिन ये प्रयोग करके देखो, कोई अनावला आपके घर में घुसे तो बताओ। जब भगवान के सारे कष्ट हरने की क्षमता गोबर में है, तो आपके मेरे कष्ट कौन बड़े कष्ट है ये बताओ। हमारे तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, भगवान ने कितने कितने काम किए हैं। शकट भंजन कर दिया, तृणव्रत उन्हें उठा करके आकाश में ले जाता है, बवंडर एक झंझावात के रूप में, और वो भगवान उसका प्राणांत करते हैं। कहते हैं नामकरण संस्कार भगवान का हो रहा है। नामकरण संस्कार में भगवान के कौन आ रहा है? भगवान के स्वयं के कुल गुरु। और भगवान के नामकरण संस्कार में उनके कुल गुरु से जाकर के और नंद बाबा प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप आइए, आकर के मेरे पुत्र का भी नामकरण संस्कार कर दीजिए। उधर गर्ग ऋषि कहते हैं महाराज मैं नाम तो संस्कार कर दूंगा आपके बेटे का, पर सारा संसार जानता है कि मैं वृष्णि वंशियों का आचार्य हूं। यदि वृष्णि वंशियों का आचार्य हूं, पुनः क्षमा कीजिए, यदुवंशियों का आचार्य हूं, यदि ऐसा उन सब में पहुंच गया तो यदुवंशियों के आचार्य के रूप में जो मेरी प्रसिद्धि है वो आपके पुत्र की मृत्यु का योग बना देगी। जबकि गर्गाचार्य सबसे बड़े त्रिकालदर्शी महात्मा है उस युग के। उन्हें पता है कि कृष्ण वास्तव में यदुवंशी है, वृष्णिवंशी नहीं है। फिर भी अंदर से मन कर रहा है गर्गाचार्य का कि संस्कार मेरे से ही करा लो भैया, ये मौका न छोड़ने जाए हाथ से। भगवान का नाम तो संस्कार। नंद जी वचन देते हैं महाराज किसी तो क्या, मेरे पूरे परिवार को भी ना पता चले, केवल मैं, रुक्मणी देवी, मेरे वृष्णिवंशी गुरु, आप और यशोदा आवे दोनों बालकों के साथ, और गोष्ठ में छुप करके एकांत में आप इनका संस्कार करके निकल जाओ। बस मैं इतना ही चाहता हूं, बाद में हम अपने उत्सव करते रहे। गर्गाचार्य जी ने स्वीकार किया। गर्गाचार्य जी ने स्वीकार किया तो उन्होंने नामकरण संस्कार के लिए यथोचित कार्य तैयार किया। अब क्या बोल रहे हैं? गर्गाचार्य जी ने हाथ में दूध ले लिया, गंगा जल में उसे डुबोया और कहते हैं इशारा करके बलराम जी की तरफ, अयं ही रोहिणी पुत्रो रम्यं सुहृदो गुणः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्य बलं विदुः यदुनां पृथग्भावात् संकर्षणं मुष्यन्त्युतः। अयं ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी के गर्भ में बैठा है ना, ये जो रोहिणी का पुत्र है, ये गोरा गोरा, ये रोहिणी का पुत्र राम कहलाने वाला है। क्योंकि ये अपने सुहृदों के, अपने साथियों के हृदय में निवास करने वाला है। तो अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणः, क्योंकि अपने सुहृदों के हृदय में रमण करने का गुण है इसका, लोगों के मन में बस जाता है, इतना प्यारा स्वरूप है इसका, ऐसे इसके गुण है। तो ये अपने संबंधियों के हृदय में बैठता है, इसलिए रमण करने के नाम से इसका नाम राम होगा। और बलाधिक्याद बलं विदुः, पर इसका बल इतना अधिक होगा कि राम से पहले बल शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा। तो इसका पूर्ण नाम होगा एक राम, दूसरा बलराम, और यदुनाम पृथग्भावात् संकर्षण मुष्यन्त्युतः। ये देवकी जी के गर्भ से संकर्षित खींच कर लाए गए गर्भ काल में, और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिए। तो गर्भ से खींचने के कारण से इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। अब इतनी बात कह दी,
यशोदा का दिल बल्ली उछल रहा है कि अब मेरे लल्ला का नामकरण होने वाला है। लल्ला लल्ला बुला रही हूँ इतने दिन से, अब आज मैं इसको नाम से बुलाने वाली हूँ। तो क्या बोलते हैं, आसन्न वर्णाश्रयो यस्य गृह्णतो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानां कृष्णतां गतः। और उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं जो जगदीश्वर है, कहते हैं ये जो सांवला सांवला सा बैठा है ना नंदरानी के गोद में, ये जो सांवला सांवला सा चंचल नेत्र है, इसने पहले लाल, पहले श्वेत, रक्त, पीत रंगों में अवतार धारण किया है। अब की बार तो ये सांवला सांवला बन के आया है। तो ये जो घनश्याम है, ये मेघश्याम है, ये कृष्ण वर्ण का हो गया है, इसलिए इसका नाम ही कृष्ण कह देंगे। प्रागेयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमानधिज्ञः संप्रचक्षते। ये वासुदेव का पुत्र भी है। वो पहले तुम्हारा पुत्र तो बाद में बना, पहले तो वसुदेव जी के घर में पैदा हुआ, तो वासुदेव भी इनका एक नाम होगा। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। अरे नंद, आपके ये जो दोनों बालक लिए बैठी है ना रानियां, बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, तेरे इन बालकों के बहुत नाम है, हजारों नाम है, इनके नाम में धरूंगा। बड़ी कृपा की है इन्होंने जो मुझे सेवा का अवसर दिया, मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। इनके तो इतने कर्म होंगे कि अलग 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 नाम पढ़ने वाले हैं, हर कर्म का एक अलग नाम पढ़ने वाला है। ये कितने ही नाम धारण करेंगे, ये विश्वभर है, और इनके गुरु कर्ण के नाम से कितने नाम याद किए जाएंगे। तो चलिए एक बार इस उत्सव में थोड़ा सा संकीर्तन भी लेते हैं। राग तो वैसे भी भगवान की एक सेवा है। वो बात एक अलग है कि हम लोग शंकराचार्य के उपासक हैं, ललिता सुंदरी के उपासक हैं, बड़े रूखे रूखे से लोग हैं। राग सेवा जो है भगवान की प्रधान सेवा है। तो गाना तो भगवान को गाना और नाचना भगवान को विशेष प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु के का नाम लिया श्याम भैया ने, तो चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात ईश्वर ही है, भगवान के ही अंशावतार है, अंश रूप है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने तो गान और नर्तन की इतनी सुंदर शैलियां दी हैं कि हम जैसे रूखे आदमियों को भी कुछ सिखा दिया है। तो आइए हम लोग फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान का नामकरण संस्कार हो गया, बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं, और बड़ी सुंदर सी लीलाएं हैं कि मक्खन खुद नहीं खा रहे हैं, केवल मक्खन लूट भी रहे हैं, ग्वालों को भी खिला रहे हैं और वानरों को भी दे रहे हैं। बड़ा उपकार है वानरों का पिछले जन्म का भैया। त्रेता के अंत में वानरों ने ही रावण के ऊपर विजय दिलाई थी। कैसे उपकार उतार रहे हैं कि बंदरों को भी मक्खन बांट रहे हैं और उलीझ रहे हैं उन पे मक्खन, इतना मक्खन ले रहे हैं, उलीझ रहे हैं उन पे मक्खन। कहते हैं कि यशोदा जी एक बार भगवान को देखती हैं, भगवान आकर के तोतली भाषा में मां से बोलते हैं, मुझे स्तनपान करा दो मां, भूख लगी है। उस समय यशोदा जी थोड़ा दधी मंथन कर रही थी, माखन निकाल रही थी, और चूल्हे पर एक जगह उन्होंने दूध उबलने चढ़ा रखा था। अब भगवान को लगा कि मैं मांग रहा हूं दूध, दूध नहीं दे रही है, मक्खन निकालने का क्या मतलब है, जब मुझे चाहिए तो मिला नहीं, फिर दुनिया के लिए क्या निकालना। अब भगवान ने जिस भक्त पर अधिकार होता है ना, जिस भक्त पर समर्पित भक्त पर अधिकार होता है, भगवान मांगते नहीं, फिर छीन लेते अधिकार से। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने माँ का एक हाथ पकड़ा, एक पांव धरा माँ की गोद में, और धड़ाम से उसमें जाकर बैठ गए कि दूध पिला। और यशोदा ऐसी है कि कहते हैं उनके पयोधर, उनके जो स्तन है, उनसे भगवान को देखते ही दूध झरने लगता था। अब भगवान ने मुंह खोला कि मुझे दूध चाहिए, तो भगवान ने पहली बार विश्व स्वरूप के दर्शन अपने मुख में मां को करा दिए।
वो ऐसे बता रहे हैं कि माँ तेरा दूध केवल मैं नहीं पी रहा हूं, ये पूरा संसार तुझसे पी रहा है। छोटी चीज नहीं है ये। कहते तेरे दूध से केवल कृष्ण तृप्त हो रहा है, ऐसा नहीं। जब कृष्ण तृप्त नहीं हो रहा है, ये विश्वम्भर तृप्त हो रहा है। जय हो। ये विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। अरे जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार का कारण है, उसके अंदर का अनेक ब्रह्मांड मंडलों का पूरा क्षेत्र तेरे दूध से तृप्त हो रहा है। माँ विमोहित हो गई। माँ को लगा किसी ने जादू टोना कर दिया है, भगवान की झाड़ फूक कराई। अभी माँ दूध पिला रही है, पिलाते पिलाते कौशिनी मर्दी हुई तो ना मारो मचलो शाम चलो ना। कौशिनी मर्दी हुई तो ना मारो मचलो शाम चलो ना। कौशिनी मर्दी हुई तो ना मारो मचलो शाम चलो ना। तो दिन ही उठवाव ना कई मार ले होना। कहीं उठवाव ना कई मार ले होना। रोए रोए तो दर्द करे मेरो बारो, रोए रोए तो दर्द करे मेरो बारो। ये कभी भूल भी लो होगा उसने दियो तो ना लो मचलो जान चलो हमारो मचलो जान चलो ना मचलो जान चलो। माँ तो कह रही है दूध पिला रही हूँ। पिलाते पिलाते माँ ने देखा कि दूध उबल के चूल्हे में जाने को तैयार हो रहा है। माँ ने एक हाथ से लाला को किनारे किया और उठ करके दूध चूल्हे से उतारने चली। उसके बाद गोष्ठ में एक चक्कर मार करके फिर से लाला का दूध पिलाने आई है। तब देखा कि लाला तो वहां है ही नहीं, और लाला नहीं है तो दधी मंथन करके माखन जिस हंडिया में निकाल रही थी, जिस कसौरा में निकाल रही थी, वो कसौरा भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। थोड़ा दूर में देखा वो कसौरा टूटा पड़ा है, और ठाकुर जी वानरों को माखन खिला रहे हैं। ग्वालों के साथ बंदरों को खूब खूब छकाया ठाकुर जी ने। सोचो ठाकुर जी ने कृष्ण अवतार में एक रास किया, राम अवतार में 99 रास किए। वो एक पूरा करने के लिए कृष्ण रास हुआ। जो वानरों का ऋण ठाकुर जी को राम जन्म में हुआ था, वो उतारने के लिए ठाकुर मक्खन लुटा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और कैसे? चोरी करके। अपने घर में 9 लाख गौएं हैं, कितने बंदर रिझा दे भाई। कहते इतना खिलाते हैं माखन, इतना खिलाते हैं माखन, इतना खिलाते हैं कि वानर भी फेंक के चले जाते हैं कि अब नहीं खाया जा रहा, अब जाना। इतना माखन लुटा रहे हैं बंदरों पर कि हार कर बंदरों ने हाथ जोड़ दिए, महाराज जब नहीं अब नहीं खाया जाता तो पेट पकड़ के बैठ गए, तुम पकड़ो। इतना माखन लुटाया, छाछ दही घी बांदरों पर लुटाया, बांदरों पर। ये ठाकुर ऋण उतारता है, ठाकुर ऋण मांगता है। इतनी इतनी सी चीज कर दोगे ना, तो एक बार ठाकुर को राधे राधे जाकर बोलो तो ठाकुर उसका ऋण मांगता है। एक बार बोलने पर ऋण मान जाता है। और सोचो जो जीवन भर राधे राधे गावे तो ठाकुर घर में चाकरी करने आओ। अब अपनी अपनी इच्छा है, किसको क्या चाहिए। तब भगवती ने देखा यशोदा ने कि ठाकुर तो सब उल्टे उल्टे काम कर रहा है। और कहा क्या कर रहे हैं? एक उखली पड़ी थी बड़ी सी, उस उखली को मुंदा कर दिया, उल्टा कर दिया, उसके ऊपर एक पीड़ा रख के वापस चढ़े मक्खन लुटाने बंदरों। भगवती ने सोचा कि इसको आज पीट के ही छोड़ूंगी। लाठी दी है, जगत के कष्ट हरने वाले के पीछे भगवती लाठी लेके जो भागी, और आगे आगे कान्हा, पीछे पीछे मैया। पूरे आंगन में हल्ला हो गया। थोड़ी दूर बाद माता तो गई थक, और ठाकुर जी माँ के पास आके बैठ गए। मां ले मांग ले, अब तो तू थक गई। माँ भी हंस पड़ी, लाठी एक तरफ फेंकी, बोली आज तो तुझे बांधना पड़ेगा, तो हाथ में नहीं आता।
ठाकुर जी की कमर पर रस्सी बांधने लगी और सारे घर की रज्जू मिला ली। वो जो 2 अंगुल की दूरी है ना, वो अहंकार की दूरी, ममता की दूरी, और वो घमंड की जो अहंकार की दूरी है, वो दूरी 2 अंगुल की, वो मां से पूरी नहीं पटी। हार गई है माता। हार के ठाकुर जी के हाथ में रस्सी पकड़ा दी है। ले, ये तेरी पेट को क्या फूल आता है, नहीं समझ पा रही हूँ। पूरे घर की 9 लाख गहुएं बंध जाए इस रस्सी से, तेरा एक पेट मेरे पूरा नहीं पड़ रहा है, तो मुझसे तो बंध नहीं रहा, तो ये रस्सी पकड़ लो, तो अपने आप को बांध के दे मुझे। पर ठाकुर जी ऐसे चंचल है, तो रस्सी ये लंबी करी, अपनी कमर पे बांधी, कमर पे बांध के माँ के हाथ में पकड़ाई, ले माता बंध गया। कि क्या कर रहा था? मैं कुछ नहीं कर रहा था। कि ये क्या हो रहा था? तेरी रस्सी को छोटी क्या कर रहा था? मैं रस्सी छोटी नहीं कर रहा था, वो 2 अंगुल से हाथ में नहीं आ रही। वो 2 ही अंगुल तो है, वही 2 चीजें तो है। वो 2 अंगुल यदि हम चोरा आगे से रख जाएंगे ना, तो ठाकुर हमारे हाथ में आया समझो। वही 2 अंगुल जो है वो हम पकड़ नहीं पाते। वही 2 अंगुल की दूरी मां की ठाकुर से बनी हुई थी। कहते वो रज्जू की भांति भगवान ने अहंकार तोड़ मां का और रस्सी बांधी, और मैया उनको ओखली से बांध के चलती है। ठाकुर जी ने सोचा, ले ओखली से तो बंधे, चल एक काम और भी कर ले, काम कर ले आओ, जितनी जल्दी निपटाऊंगा। लिस्ट छोटी होती जाएगी ना, मैं इतनी लंबी लिस्ट लेकर आया हूं, देख बहुत सारे काम है। तो थोड़ा सा ने खिसका खिसका के ओखली को यमलार्जुन के बीच में ओखली फंसाई, और अपनी कमर से जो ठुमका मारा, कहते हैं तड़ तड़ करते हुए दोनों तो वृक्ष जो है अर्जुन के धड़ाम से धरती पर गिरे, और वो यक्ष कुमार खड़े हो गए कि महाराज उद्धार कर दिया। जय भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, वत्सासुर, बकासुर, ब्रह्मा जी का भी मोह भंग कर दिया। अब कहते हैं कि गरुड़ जी और सर्पों के बीच में पैर ठना हुआ था। विनता की संतान जो गरुड़ है, वो सर्पों के शत्रु हो गए थे, क्योंकि विनता को सर्पों की माता बहुत कष्ट देती थी। तो आपस के शत्रु भाव के कारण जहां जो सर्प मिलता, गरुड़ जी उसको खा लेते। अब गरुड़ जी के भय के कारण से गरुड़ जी ठहरे भगवान के पार्षद। गरुड़ जी से जीतना कोई बच्चों का खेल है? नारायण नारायण उनके पंखों से वेद ध्वनि निकल रही है, उनकी गले की घंटी से नारायण नारायण निकल रहा है। अरे जो 24 घंटे वेद के समुद्र में गोते खा रहा हो, जो नारायण के पास आ रहा हो, जो नारायण को अपने सर पर बैठा रहा हो, जिसके शीश पर नारायण के चरण चिन्ह धरे हो, उसको कौन जीते? वो विश्व जीत है, वो सारे संसार को जीत लेते हैं, उसके बाहर को कौन जीत लेगा? तो गरुड़ जी के भय से कालिया नाग कालिया दह में आकर के यमुना जी में छुप गया। अब उसके पुकारों से और उसके विष से वो सारा क्षेत्र जल रहा था, विषाक्त हो गया था। भगवान ने कालिया नाग पर कृपा की, उसके फल पर प्यारा सा नर्तन किया, और छोटे छोटे पैरों से अल तक लगे हुए छोटे छोटे पैर हैं, रुझुन करती हुई पायलिया है, कमर की कंगनी प्यारी सी मुरली हाथ में लेकर के, और सुंदर सा नृत्य किया, और कालिया को आशीर्वाद दिया कि जाओ, अब मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे फणों पर है, मस्तक मणियों पर है, गरुड़ तुम्हें अपना प्रिय मान करके आश्रय देंगे। धेनुकासुर का उद्धार करते हैं, ग्वाल वालों से कालिया से बचाते हैं, दावा नल को पी जाते हैं, प्रलंबासुर को मारते हैं। और अब बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है वेणु गीत। कहते हैं ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ गैया चला रहे हैं, गोचर भूमि में वन में प्रवेश करते हैं, और वन में प्रवेश करके बहुत सुंदर खेल रहे हैं। मुरली निकाली है तो कहते हैं कुस्मित वनराज शुनि भृंग द्विजकुल दुष्ट सरा सरिमल महिध्रमा मधुपति रव गाह्य चाणयन गाह सह पशुपाल बलश चूकूज वेणुन
प्यारी सी बंशी बजा रहे हैं और गौओं को चरा रहे हैं और अपने ग्वाल वालों के साथ वन में बड़ा सुंदर विहार करते हैं। अब धीरे धीरे समय बीता, हेमंत ऋतु आ गई। हेमंत ऋतु में नंद बाबा के व्रज की जो कुमारिकाएं हैं वे सब कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। अभिषेक जो प्राप्त होता है केवल उसको खाती हैं। जमुना जी के जल में स्नान करती हैं और सुगंधित हार फूल चंदन नैवेद्य धूप दीप जो भी भेंट सामग्री उनसे बन पड़ती है उसके साथ वो कात्यायनी की पूजा करती हैं और वो बार बार एक ही मंत्र बोलती है, कात्यायनी महामाहे महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतम देव देवीं पतिं मे कुरुते नमः। क्या मंत्र बोलती है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कभी किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, तो दशम स्कंद के 22वें अध्याय का ये चौथा श्लोक है। इस श्लोक का पाठ करने से विवाह कन्या के लिए उपयुक्त वर प्राप्त हो जाता है। उसका शुभ विवाह भी समय अनुसार निर्विघ्न होता है, ऐसा शास्त्र का और योगियों का कथन है। तो कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी, हे कात्यायनी हे महामाये महायोगियों की भी तुम अधीश्वरी हो। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। तुम्हें मैं प्रणाम करती हूँ कि नंद गोप का जो सुत है कृष्ण मेरा पति कर दो इसे। इस प्रकार से लंबे समय 1 माह तक वे भद्रकाली की क्षमा कीजिए, इस समय भगवान कृष्ण पर न्यौछावर मंच 1 महीने तक भद्रकाली की भांति भांति पूजा करके नंदन नंद नंदन श्याम सुंदरी हमारे पति हो बार बार ऐसा कह करके वे एक दूसरे के साथ मिल करके भगवती का पूजन करते। कहते एक बार भली भांति सब करके व्रत हो गए। व्रत के बाद वे अपनी सखियों के साथ सब गोपियां जमुना जी के जल में स्नान कर रही हैं और पूर्ण निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही है। स्त्री घाट है, कोई आता जाता है नहीं। ऐसी अवस्था में भगवान ने उन पर कृपा की और भगवान ने उनको शिक्षा दे दी थी। तो उनके वस्त्र अपने गोपियों के गोप के साथ छुपा करके वृक्ष की ओट में छुप कर बैठ गए। शीतकाल सा हेमंत ऋतु में थोड़ा ठंडा हो ही जाता है पानी, तो ठंड लग रही, गोपियों को बाहर आना चाह रही है, वस्त्र छूटे देख कृष्ण को सामने बैठ देखा उन्होंने और लज्जा से बार बार जल में घुस रही है और प्रार्थना कर रही है कि हे नंद कुमार हमारे वस्त्र वापस करो, लौटा दो। इस प्रकार की ठिठोली अच्छी नहीं होती है, पर नंद कुमार तो है शिक्षा देने के लिए। जब तक कि शिक्षा की भिक्षा न दे नंद कुमार कभी कोई कार्य अधूरा छोड़ते तो है नहीं। अब अधूरा नहीं छोड़ते, इस कारण से उन्होंने उनको पूर्ण शिक्षा दी कि देखो तुमने जमुना जी कालिंदी जी के जल में निर्वस्त्र प्रवेश किया, भगवती का कितना बड़ा अपराध हो रहा है तुमसे। वरुण स्वयं देवता है और ये सबको ध्यान रखना चाहिए। हम तीर्थों में जाते हैं पहले तो बिना नहाए जल में प्रवेश कर जाते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। सभी नदियों सरोवरों के जल पर ऊपर 3 स्तर की ब्रह्म हत्या रहती है। तो कभी भी आप नदियों में जावें तो पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन करके ही जावें। स्त्रियां इस प्रकार का वस्त्र पहने कि पूरा शरीर उनका ढका हुआ हो और पुरुष भी ऐसा वस्त्र पहने कि कम से कम 2 वस्त्र सो अंगों पर हो। केवल एक वस्त्र पहन करके तीर्थ नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। आजकल जो ये केवल अंडरवियर पहन करके स्नान की परंपरा, क्षमा कीजिए, वो अच्छी नहीं है। आपको ऊपर भी एक वस्त्र पहनना चाहिए और वो दोनों वस्त्र आपके शुद्ध धुले हुए और उसी दिन सुबह पहने हुए हो, उसमें मलमूत्र त्याग या शैया का सुख न होगा हो। ऐसे ही वस्त्र साफ सुथरे हो जिसमें आप पूजन करने के लिए उपस्थित हो सके। थोड़ा सा दूध फल फूल लेकर के, चंदन केसर धूप दीप लेकर के आप नदी सरोवर के तट पर जाएं। उस तीर्थ के जल में पहले तो आप प्रणाम करें, पुष्प छोड़े, धूप दीप दिखावे, दूध की धार देवे और दूध की धार देकर के 3 बार पानी को वहां से हटाएं, विचार करते हुए कि हे ब्रह्म हत्या तुम इस जल के ऊपरी सतह का त्याग कर दो, मुझे इस तीर्थ में स्नान करना है।
उसके बाद 3 बार आचमन करे। आचमन करने के बाद दिवस में सूर्य को अर्घ देवे, अपने पितरों का तर्पण करें। ये पुरुषों का प्रधान कर्तव्य है, तभी स्नान का पुण्य मिलेगा। अपने हाथ से इस प्रकार अंजलि बनाकर जल छोड़ते अंगूठे से उतारे और अपने पितरों को ध्यान करते हुए पितरों पूर्वजों का तर्पण करें। तर्पण करने के बाद सबसे पहले अपने सर पर पानी डालें, अंजलि भर के कुछ पानी अपने सर पर डालें। सर कंधों तक पूरा जब गीला हो जाए तब पैर नदी में उतारना चाहिए। अब ये तो धार्मिक विधान मैंने आपको बताया, इसका आयुर्वेदिक पक्ष बताता हूं कि जब आप तीर्थ में या ठंडे पानी में, नदी का पानी गर्म तो करके स्नान कर नहीं सकते हो, गर्मियों में भी ठंडा ही जल मिलेगा आपको। तो जो जल है जब आप उसमें उतरते हैं और आप पहले कोई भी सिर या पैर कोई एक चीज गीली करते हैं, तो जो ऊष्मा है शरीर की, अगर पैर गीले करते हैं तो वो ऊपर भागती है ठंड के कारण, ऊपर उष्मित होता है शरीर। अगर सर पर डालते हैं तो ऊष्मा नीचे भागती है। तो यदि हम पहले पैर उतारते हैं तीर्थों के जल में, तो उसके शीत के कारण, ठंडे प्रभाव के कारण से जो पैरों की ऊष्मा है वो सिर की तरफ भागती है, जिससे नक्सीर आना, चक्कर आना, शिरोच्छेद होना, बीपी होना और अन्य प्रकार के रोग होने की संभावनाएं होती है। तो जब आप पहले सर और माथे को ठंडा करते हैं तो वो पैरों की तरफ ऊष्मा भागती है, जिससे हमें दोष नहीं होगा। तो ये आयुर्वेदिक पक्ष है इसका। तो हमारे जो भी नियम है वो नियम बनाए इसलिए गए हैं कि वो केवल आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष नहीं है, वो वैज्ञानिक बहुत बड़ा पक्ष रखता है। भगवान ने गोपियों को स्नान की मर्यादा बताई, गोपियों से क्षमा मंगवाई, अपराध क्षमा करवाया यमुना जी से और उनको वस्त्र दे करके उनका मान बचा भी लिया। कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नंद जी ने सब गोपों के साथ मिलकर इंद्र यज्ञ का पताका सजाने का कार्यक्रम रखा हुआ था। पताका सजाई जा रही थी इंद्र यज्ञ की, और इंद्र का यज्ञ इसलिए करना था कि वो वर्षा करे। तो भगवान अगर कहते महाराज वर्षा करवाने के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की क्या आवश्यकता है? भाई ये इंद्र का कार्य है, उसको वर्षा करनी है। इंद्र जो है वो देवराज है, ये उनका कर्तव्य है, अधिकार नहीं है, कर्तव्य है। कहते हैं कि वो उन्होंने इंद्र यज्ञ को बंद करवाया और साक्षात गोवर्धन जी का यज्ञ करवा करके उनका पूजन करवाया। गोवर्धन के रूप में ठाकुर जी ने स्वयं आकर के उस भोग प्रसादी को प्राप्त किया। गोवर्धन का पूजन कर गोवर्धन प्रसन्न किए गए। इसको देखकर इंद्र को बड़ा ईर्षित हुआ। इंद्र का मन क्षमा कीजिए, बहुत ईर्षित हुआ। ईर्षा होने से इंद्र ने समवर्तक जो मेघ है, काल के मेघ हैं, जो प्रलयांतक मेघ है, उनको आज्ञा दी कि जाओ नंद बाबा के ब्रज पर और यहाँ प्रलय की वर्षा करो। ऐसी प्रलयांत वर्षा करो कि गोपियां त्राही त्राही कर उठे। तो वे जब मेघ आकर के आंधी से सब उड़ाने लगे और भयंकर वर्षा होने लगी, तो भगवान कृष्ण ने जैसे वर्षा ऋतु में हम कुंभ उखाड़ लेते हैं, किसी पुष्प को निकाल कर ऊपर खड़ा कर लेते हैं, गोवर्धन जी महाराज को जड़ से उखाड़ा और देखते ही देखते अपने हाथ पर लेकर के धारण कर, भगवान की शोभा ऐसी है कि छत्र अपने शीश पर धारण कर भगवान वहां खड़े हैं। सबके आश्रय भगवान सबको आश्रय दे रहे हैं। जय हो। वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा कर भी लेकर आए हैं और अब कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं रास लीला में। कहते हैं कि बड़ा सुंदर काल है कर्म। कहते हैं कि शरद ऋतु का आरंभ था, उसके कारण से बेला चमेली आदि पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने गोपियों को जिस रात्रि का संकेत चीरहरण काल में किया था, वे रात्रि के रूप में उल्लासित होकर के वो पुंजीभूत हो गई। भगवान को देख देख कर दिव्य बनाया जा रहा है। गोपियां तो चाहती ही थी कि भगवान रास में प्रवेश कर जाए, और भगवान ने रास के लिए रास मंडल में प्रवेश किया। अब क्या हुआ, रास मंडल में तो भगवान ने प्रवेश कर लिया, पर गोपियों को अहंकार आ गया।
देखो, दूध में नींबू निचुड़ जाए तो कितना भी उबाल लो उससे खीर नहीं बन सकती। दूध में अगर नींबू निचोड़ दो तो कितने बढ़िया पका लो, खीर बन जाएगी क्या? अब जहां अहंकार का नींबू निचोड़ गया तो वहां से भगवान कहाँ बैठे? कहते हैं कि भगवान रास में आ गए। रास रासेश्वर रसिकेश्वर भगवती के साक्षात आनंद वृंद भगवान कृष्ण मुरली मनोहर मनोहर छड़ा लेकर के शरद की उस रात्रि में वहां आकर के बैठ गए, किंतु गोपियों को अहंकार हो गया। अब गोपियों का अहंकार हो गया तो भगवान ने गोपियों का मान उल्लंघन करना था, भगवान अंतर ध्यान हो गया। लो भैया अपनी गृहस्थी संभालो, अपनी मस्ती संभालो, और हम चले सीताराम। कहते हैं उससे दुखी होकर के गोपियों ने वह गीत गाया, भगवान को रो रो करके बुलाया, तो भगवान वहां प्रकट हो गए और रास रासेश्वर अब गोपी का गीत गाते हुए रास कर रहे हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा स्वयं इंदिरा शश्वदत्तहि दयति दृश्यतां विकृतावका स्वयि धृता स्वता चित्तिवन्। साधु जाति Ram
महाराज क्या है? महाराज वो चीज है जहां कहते क्या है। अच्छा, हमने गोपी गीत सुना, गोपी गीत में हमने कहा शयत इंदिरा तत्व वहां इंदिरा अर्थात लक्ष्मी आकर के बैठ गई। जयति तेधिकम जन्म ना व्रजा, कहते हैं कि तुम्हारे जन्म के कारण से वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो कह रहे थे कि ब्रज छोड़ वैकुंठ नहीं जाना। एक ही चीज है, आप ब्रज में रहो कि वैकुंठ में रहो, श्रीधाम वृंदावन धाम का निवास इतने सरलता से नहीं मिलता भाई। जन्मों जन्म की साधना, जन्मों जन्म के जतन जब सब पूरे फलित हो जाते हैं, जब सारे पुण्य पक जाते हैं, फिर जाकर के वृंदावन धाम का निवास मिलता है। लोग कह देते बड़ा सरल है, बहुत सरल नहीं है, बहुत चुरस्य धारा दुरतया परतया, छुरे की धार जैसा तेज है, तीखा है और कठिन है। जरा सा हिले और पैर का सीताराम। भगवान ने गोपियों को रास करवा करके उनको शीतलता प्रदान की, उनके हृदय को आनंद प्रदान किया, और यही नहीं, कात्यायनी व्रत का पुण्य भी उनका फल गया। कहते हैं सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार करते हैं, अरिष्टासुर का उद्धार करते हैं, और अब कंस के उद्धार की बारी आती है तो कंस बुलावा भेजता है, महाराज मैं भी तो बैठा हूँ, गोपी गीत गाते रहोगे, महाराज रचाते रहोगे कि मेरी भी सुधि लोगे। अक्रूर जी को भेजा जाता है, अक्रूर जी जाते हैं कंस के बुलावे पर ठाकुर जी को लाने। अक्रूर जी के मन में अभी केवल कुमार है, वो केवल राजकुमार है, इतनी ही बात है। अक्रूर जी की परम श्रद्धा, उनकी परम भागवती दृष्टि को सिद्ध करने के लिए भगवान अक्रूर जी को जमुना के जल में मूल दर्शन कराते हैं। अक्रूर जी को भगवान के दर्शन होते हैं, वे भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरा में प्रवेश करते हैं तो मथुरा में प्रवेश करते ही भगवान को दिखती है सबसे पहले एक कंस की कुरूप दासी कुब्जा। अब भगवान के सामने से वो अंगराग लेकर के कंस के लिए नृत्य प्रति जाती है, उसी नियम से वो जा रही है। भगवान ने कहा सुंदरी को, अब कुब्जा किसी को कुरूप हो, टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो, उसे कहा सुंदरी आ जाओ, रुको बात करो, तो उसके मन पे लगेगी ना फटाने के लिए, मैं सुंदर नहीं हूँ, फिर मुझे सुंदरी कह रहा है, मेरा उपहास ही नहीं तो क्या आएगी। तो कहती है देखो मुझे ऐसे कटाक्ष मत करो, मैं जानती हूँ मेरा रूप कैसा है, मैं अपने रूप से कष्ट नहीं पाती हूँ, पर तुम्हारे शब्द कष्टकारी हो रहे। तो दो भी हो, सुंदर राजकुमार हो तुम राजोचित श्रृंगार करके खड़े हो, तो भैया तुम वही रहो, ठीक, तुम तुम्हारे घर राजी, मैं मेरे घर राजी, तो काहे मेरे को छेड़ जाती हो। कंस के घर जा रही हो, अंगराग लगाने जा रही हो, मेरा मार्ग अवरुद्ध मत करो बालक, तुम यहां से मुझे जाने दो। तो ठाकुर जी कहते मैंने सुंदरी कहा है, सुंदरी तो तू है, और ये अंगराग इतना सुंदर अंगराग बनाया है, संसार की श्रेष्ठ वस्तुओं में मैं स्वयं निवास करता हूं, तो फिर अंगराग कंस को कैसे मिलेगा, ये तो मेरा अधिकार। कहती महाराज कंस को नहीं देकर जाऊंगी तो मेरे को मार दिया जाएगा, सबसे उत्तम अंगराग बनाने की कला मेरे पास है, पर हाँ तेरा रूप बड़ा प्यारा है, सावला सावला सा, तूने मेरा मन तो चुरा लिया है, देख जो भी तू है, मैं न जानती तुझे, मेरा मन चुरा बैठा है, तू अब एक काम जरूर करना, मेरा मन चुरा तो लिया है, तेरे को अंगराग जरूर लगाना चाहूंगी, पर अभी क्या तू कंस को देके आना है, ड्यूटी मेरी है, देख वहां जाऊंगी नहीं तो फिर मारी जाऊंगी, आकर तुझे भी अंगराग लगा, तुझे लेना है तो अभी भी ले ले, मैं कह दूंगी थोड़ा हाथ लग गया था, उच्छिष्ट हुआ ही बताऊंगी नहीं, तू ले ले अंगराग ले ले। कहते अंगराग नहीं, तेरे अंगों का विराग लेना है।
अंग राग लेके क्या करूं? मेरे अंग तो पहले ही रागों से रचे हुए हैं। मेरे अंग से तो चंदन सी केसर सी सुगंध मकरंद की सुगंध आती रहती है और शहद झड़ता रहता है। कि तेरा अंग मकरंद क्या लेना है? मुझे तो तेरे अंगों का विकार लेना है। या अंग राग ले जा, जिसके लिए लेकर जाना है कि तेरे अंगों का विकार मैं अब छीनता हूं। कहते हैं भगवान ने उसके पैरों पर अपना पैर रखा, ठोड़ी पर अपने कर कमल को टिकाया और धनुष के प्रत्यंचा की तरह उसे सीधा कर दिया। तो कमान की तरह झुकी हुई कमर कुब्जा की सीधी हो गई। 16 वर्षीय युवती की तरह सुंदर रूप बना करके सुंदर श्रृंगार से श्रृंगारित वो कमनीय कांति के जैसी खड़ी हो गई। वो स्वयं को देखकर चकित रहे, अरे तू तो कोई जादूगर है, तूने ये क्या कर दिया? कहते हैं भगवान ने कुब्जा पर कृपा कर दी। कुब्जा ने भगवान को प्रेम से अंगराग लगाया और बाद में वो कुब्जा के घर पर भी अंगराग की सेवा लेने गए। भगवान जो समर्पित हो जाता है ना, तो जबरदस्ती भी कष्ट हर दे। न चाहो कष्ट है, हमें पता ही ना हो कष्ट है, वो जबरदस्ती हर लेते कि तुझे पता नहीं तो कोई बात है। तो कष्टों का रोना नहीं। हमारे पास दो चीजें होती हैं, या तो समस्या या समाधान। देखो, यदि समस्या है तो तब तक है जब तक हमारे पास समाधान नहीं है, और जिस पर समाधान आ गया तो उस पर समस्या चली गई। भाई समस्या है, उसकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है तो प्रॉब्लम है, और समाधान आ गया तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। प्रॉब्लम समाप्त, समस्या समाप्त। तो समस्या कब तक है? समाधान के आने तक। तो आप दो ही में से एक चीज चुनो। आप या तो समस्या का चिंतन करो, हाय रे समस्या, हाय रे समस्या, या फिर आप समाधान का चिंतन, अच्छा समस्या है तो ये समाधान करेंगे। तो एक ही चीज का चिंतन हो सकता है, चाहे तो आप समस्या का चिंतन करो, चाहे तो समाधान का। तो विज्ञ पुरुष कहते हैं समस्या का चिंतन तो करता है आम आदमी, जो बेचारा समस्याओं को ही बड़ा मान के बैठा है, और जो विज्ञ पुरुष है, जो धर्म में रत है, जो ठाकुर जी की सेवा में है, वो समाधान का चिंतन करता है। वो कहता है समस्या है, समस्या का क्या सोचना, तो मुझे पता ही समस्या है, हम चिंतन करेंगे समाधान का। तो हम जब समाधान का चिंतन करते हैं तो ठाकुर जी सामने आकर के समाधान कर देते हैं, और समाधान करते करते उस परमात्मा ने कहते हैं कि शिव धनुष भंग कर दिया। शिव धनुष भंग हुआ, ये समाचार पाया तो पूरे संसार में प्रसन्नता व्याप्त हो गई कि आया लो आया मेरा ठाकुर, अब कंस का उद्धार होगा और अब होगी मुक्ति हमारे कष्टों से। आश्वासन देना आवश्यक, समस्या का समाधान होगा। ठाकुर जी ने आश्वस्त कर दिया, लो तुम्हारी इस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गया। पहले राम जन्म में तोड़ा था, अब कृष्ण जन्म में शिव धनुष भंग कर दिया, और फिर कुवलयापीड़ का उद्धार करते हुए अखाड़े में प्रवेश करते हैं। चानूर मुष्टिक आदि पहलवानों का उद्धार किया, और फिर लोग कंस की छाती पर जा चढ़ बैठे मेरे ठाकुर कि अब कंस तेरा उद्धार निश्चित है। कंस का उद्धार करते हैं, कंस का संहार करते हैं, कंस की ज्योति अपने चरणों में विलीन कर पूरे त्रिलोकी का भार उतारते हैं मेरे ठाकुर। सूरज उदय यदि यारो गयो भयो, सूरज उदय यदि यारो गयो, अन्यायी असुर बेरी मारो गयो, अन्यायी असुर बेरी मारो गयो, भयो सूरज उदय यदि यारो गयो, भयो सूरज उदय यदि
अब ठाकुर जी की बाल लीलाएं समाप्त होकर के थोड़ा किशोर वय की तरफ ठाकुर जी बढ़ रहे हैं। ठाकुर जी का बलराम जी के साथ यज्ञोपवीत संस्कार होता है। विद्या अध्ययन के लिए वे जाते हैं अपने गुरु के घर और गुरु दीक्षा में पांचजन्य नाम के दैत्य का वध करके और यमराज से अपने गुरु के पुत्र को वापस लाकर देते हैं। अब देखें कि आगे चल करके जब भगवान गुरुकुल से वापस आ रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि उद्धव जी अपने ज्ञान के अभिमान में बड़े मदमस्त हुए। उद्धव जी जानते हैं कृष्ण परात्पर ब्रह्म है, परिपूर्ण सत्ता है कृष्ण, पूर्ण कलावतार है भगवान का। उद्धव जी जानते हैं, उद्धव जी भगवान के सखा भी है, पर उद्धव जी को भक्ति कम, ज्ञान का अधिक प्रभार मन पे चढ़ा हुआ है। अरे मेरे बहुत ज्ञान है, मैंने तो ज्ञान से भगवान को जान लिया। अब उद्धव जी का भी मान भंग करना है और उनकी भक्ति प्रबल करनी है। अब भगवान कोई दोष तो नहीं छोड़ सकते ना, भगवान परफेक्ट है, परिपूर्ण है, तो भगवान जिसको छू ले वो भी पूर्ण हो जाता है। तो कृष्णचंद्र जी महाराज ने अक्रूर के उद्धव जी को एक पत्र लिख करके गोपियों को ज्ञान देने के लिए भेज दिया। और वास्तव में कहो तो भगवान ने उद्धव जी पर कृपा की है और गोपियों को केवल संदेश भेजा है। उद्धव जी के नटबोल्ट जो ढीले हैं सबको कसवा दिया गोपियों के हाथ से। एक एक टुकड़ा वो अनपढ़ गोपी ले लेकर बैठी है और क्या प्रेम का संदेश उद्धव जी को दिया है। उद्धव जी का तो सब सुध बुध गवा करके उद्धव जी कहाँ वस्त्र, कहाँ मुकुट, कहाँ कपड़ा, कहाँ दपड़ा, कहाँ रथ, कहाँ ज्ञान, सब छूटा और गया विमान। और अक्रूर जी कृष्ण 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 करते हुए गोपियों की व्रजरज को अपने माथे से लगा रहे हैं। चंदन वहीं छोड़कर आ गए, कोई चंदन माथे पर न लेकर आए, न केसर लेकर आए। गोपियों के पैर पड़े, उस वज्रज को ऐसे माथे पर लगा करके उसी में मगन गान करते हुए आ रहे हैं। देखो हमने राधा जी को बहुत गाया, मैं राधा जी के चरणार वृंद का ही उपासक हूँ। श्री जी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। और ईमानदारी की बात बताऊं, मेरी कथा की कोई तैयारी नहीं है, जो भी कर रही है वो श्री जी कर रही है। ये सारा कुछ जो गा रही है ना, ये श्री जी की कृपा से ही चल रहा है। मेरी इस ग्रंथ की कोई तैयारी नहीं। ठाकुर की कथा हम गा भी नहीं सकते, इतने बड़े नहीं हो गए हम कि ठाकुर की कथा गाने का अधिकार बैठा ले, एक मंच सजावे, चंदोवा लगावे, बीच में आसन बैठा ले और कहे व्यासपीठ पर चढ़ करके हम बैठ गए और हम क्या करेंगे ठाकुर जी का गुणगान। इतनी हैसियत नहीं है। सब श्री जी गा रही है, सब श्री जी का खेल, उसकी कृपा है, उसके बिना यहाँ कुछ नहीं है। मेरे जैसा मूर्ख आदमी गुरु बन करके बैठ जाए और ठाकुर जी की कथा गाए, मेरे से बड़ा उपहासी कौन है। सारा संसार उपहास करे ऐसा व्यक्ति मैं, और ठाकुर जी की कथा गाने बैठ गए हो। पर आप पर ब्रह्म को अपने शब्दों में बांध कर सुनाऊंगा आपको कि क्या है वो। सब ठाकुर जी के जो स्वामिनी है ना, वो कृष्ण स्वामिनी राधा, पर पूरे ग्रंथ में राधा का नाम नहीं ले पाए शुरू। अपना किसे बनाऊं तुम्हें देखने के बाद, मैं अपना मैं अपना मैं अपना मैं अपना मैं अपना किसे बनाऊं तुम्हें देखने के बाद, मैं अपना किसे बनाऊं तुम्हें
मधुप कि तब बंधुमास कृशांगरी सपत्न। कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी को ज्ञान का संभाषण करने के बाद उलाहने दे रही हैं, रे मधुप तू कपटी का सखा है। तो कहते ना, कहना धी को तो सुनाना मुंह को। बेटी को कहना है पर बहू को सुनाना है। तो उन्होंने काले भंवरे को पकड़ लिया और आरोप कर रही हैं, रे मधुप हे भंवरे तू कपटी का सखा है ना, इसीलिए तो हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कृष्ण की वनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल से स्पर्श करके मसली हुई लग रही है, किसी और का उसने प्रणय कर लिया है ऐसा लगने लगा है। तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता है, जैसे कृष्ण है ना, वो हमसे भी प्रेम करता है, उससे भी प्रेम करता है, उससे भी प्रेम करता है। वास्तव में जो किसी से प्रेम नहीं करता है तो सब स्वार्थी। कहते हैं युद्धवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य यदि कुछ है, अपने पास उन नायिकाओं को रखे, हमें रखने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं ये उद्धव, इसको हमारे पास भी अपने पास रख, इसे हमारे को इसकी जरूरत नहीं, रख अपने पास। या अपना सौदा लेकर भेज दिया ज्ञान, कि ज्ञान नहीं चाहिए। जैसे तेरा मन काला है ना, वैसे कृष्ण का भी मन काला है। ये कृष्ण जैसी आकृति का सखा देख करके हमें तो लगा ये कहीं हमें अच्छी बात बताने आएगा, ये मूर्ख हमें ही समझाने चला है कि कृष्ण को भूल जाए, उस परात्पर ब्रह्म को पहचाने, कृष्ण से मिलने और यूं बावलापन छोड़ करके कृष्ण से प्रेम छोड़ दे। अरे मूर्ख है, तूने ज्ञान प्राप्त किया, कृष्ण तो तुझे मिला ही नहीं। उद्धव जी उन्हें समझाने आए हैं, वे उद्धव जी को समझा करके चलती बनी। उद्धव जी को स्कंद पुराण में राधा कृष्ण चिंतन में और अनेक ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है, किंतु भागवत जी में नहीं आया है कि राधा जी ने उद्धव जी को प्रेम का उपदेश दिया। बड़े भाग्यशाली हैं उद्धव जी कि भगवान ने कृपा की तो की, साक्षात भगवान की रास रासेश्वरी आह्लादनी शक्ति जगदम्बिका जगत जननी किशोरी जी ने भी उद्धव जी को प्रेम का संदेश दिया। साक्षात किशोरी जी, श्यामा जो लाडली, जो किसी को उपदेश दे उसका तो कल्याण निश्चित ही है। अरे उनका स्मरण करके हम जैसे मूर्ख भागवत कर जाते हैं, उद्धव जी को तो दर्शन हो गया उनका। अक्रूर जी हस्तिनापुर जाते हैं, जरासंध द्वारिका, भगवान मथुरा से छोड़ द्वारिकापुरी में जाकर बैठते हैं। क्यों? जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता है और काल यवन मुचुकंद की कथा आती है। उसके बाद काल यवन का भस्म होना और द्वारिकापुरी में भगवान का आगमन। द्वारिकापुरी में भगवान का आगमन होता है तो रेवत महाराज की बेटी रेवती से बलराम जी का ब्याह हो जाता है। अब बलराम जी का ब्याह हो गया है, उधर रुक्मणी जी के लिए अनेक देशों से राजकुमार आते हैं और रुक्मणी जी का भाई रुक्मी बलात् हठात रुक्मणी जी की इच्छा के विरुद्ध जाकर के शिशुपाल से उनका विवाह निश्चित करने की तैयारी करता है। पर रुक्मणी जी, अरे वो तो साक्षात लक्ष्मी, ठाकुर जी के अतिरिक्त कौन वर्णन करेगा लक्ष्मी जी को? है किसी के बूते की बात की लक्ष्मी का वर्णन करे? शिशुपाल मूर्ख व्यक्ति है। शिशुपाल लक्ष्मी जी का वर्णन करना चाहता है और रुक्मी भगवान कृष्ण से अपने पूर्व द्वेष के कारण से कृष्ण को रुक्मिणी देने नहीं चाहते, किंतु रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र लिखा भगवान को। और प्रेम पत्र किसके हाथ भेज रही है? अपने कुल पुरोहित के हाथ। और भगवान ने कुल पुरोहित को कहा एकांत में महाराज सबके बीच में भी पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वशये कर्ण विवह रैर्हता वतंग तापम रूपम दृशा दृशिमताम खिलार्थ लाभम त्वया च्युता विशति चित्तमपत्रयपम में। त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों का को जो सुनने वाले कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, एक एक अंग के ताप को, जन्म जन्म की जलन को बुझा देते हैं।
रूप सौंदर्य को जो नेत्रों वाले जीव है वो देख ले तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सफल हो जाते हैं। प्राण वल्लभ मैं आपके सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, मैं आपकी हूँ। अब आप जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए वैसे कहीं शिशुपाल निकट आकर मेरा स्पर्श न कर ले। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त अर्थात कुआं बावली आदि खुदानिष्ठ यज्ञ करना, दान नियम व्रत देवता ब्राह्मणों की सेवा करना, गुरु आदि की पूजा द्वारा परमेश्वर की आराधना की हो तो आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए, आप मेरा पानी ग्रहण करें, कोई अन्य मुझे स्पर्श न कर पाए। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के सामने बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूलि से स्नान करना चाहते हैं। मैं यदि आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूलि नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों ना लेने पड़े, कभी ना कभी तो आपका वह प्रसाद मुझे मिलेगा ही। एक आर्य कन्या का लव लेटर है, प्रेम पत्र है, भरी सभा में पढ़ के सुनाया जा रहा है। और सोचो ब्राह्मण सुना रहा है, कुल पुरोहित सुना रहा है, और क्या मर्यादा है। भगवान से प्रार्थना कर रही है कि योगी जन्म जन्म तेरा चिंतन करते हैं, गंगा जो तेरे चरणों का धुआं है उसमें स्नान करके लोग पवित्र हो जाते हैं, कि हे ईश्वर मुझे पत्नी के रूप में वर्ण कर, मेरा भाग सियार के रूप में शिशुपाल न प्राप्त कर ले। पर हाँ ध्यान रखना, यदि कोई संकोच है तो तुम चिंता मत करना। यदि कोई संकोच रह गया हो तेरे मन में तो ठाकुर चिंता मत करना, मेरे लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरा वर्ण करने योग्य मुझे पाते हो तो निश्चित रूप से मेरा वर्ण करने के लिए आ जाओ, पर यदि योग्य न पाओ तो घबराना मत, अपने कार्यों में लगे रहना। मैं आर्य कन्या हूँ, योग जानती हूँ, व्रत के द्वारा प्राण त्याग करूंगी, पर शिशुपाल मुझे स्पर्श नहीं कर पाएगा। आप सोचो कितनी बड़ी बात रुक्मिणी जी कह रही है, तेरे आश्रित हूं पर तू डर मत, तेरे लिए भार नहीं हूं, और मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, कहीं तुझे कोई दोष लगाने वाली नहीं हूं, घबरा मत। आएगा तो तेरे लिए समर्पित हूं, नहीं आएगा तो भी तेरे लिए समर्पित हूं, पर प्रेम मेरा ऐसा है आज नहीं कल तुझे आना ही होगा। अब देखो कोई किसी को गाली देवे तो अच्छा तो नहीं लगता, पर यहां ठाकुर जी ने सुना कि भगवती ने बुलाया है तो ब्राह्मण को आगे करके रुक्मिणी जी को लेके चल दिए और सूचना भेजी है ब्राह्मण के माध्यम से रुक्मिणी जी ने कि मैं गौरी पूजन करने के लिए आऊंगी। जब गौरी पूजन करने के लिए आऊंगी छोटी सी अंगरक्षकों की टुकड़ी ही साथ में होगी, तुम आना और मुझे साथ ले जाना, मंदिर से लेकर जाना, भाग कर नहीं जाओ। ठाकुर जी वहां पहुंच जाते हैं, ठाकुर जी रुक्मिणी जी को देखते हैं, निहारते हैं, स्वीकारते हैं, पर ठाकुर जी ने तो हरण किया ही नहीं रुक्मिणी जी का, आग्रह पर वर्ण करने पहुंचे हैं। और ठाकुर जी जिस समय बैठते हैं तो कहते हैं रुक्मिणी जी रथ की बलगाएं हाथ में ले लेती हैं। अरे भाई होम मिनिस्ट्री है, अब ठाकुर जी के जीवन की गाड़ी तो ठाकुराइन नहीं चलानी है, और ठाकुर की ठकुराइन हो गई तो ठाकुराइन ने बलगाएं हाथ में ली। इधर ठाकुर जी रथ पर विराजमान है, रथ चलने को है, अब विवाह के शुभ शगुन है, ठाकुर और ठाकुराइन रथ पर विराजमान है, तो विवाह में गालियां पड़ने लगी। ठाकुर जी को बोल बोल करके बोलियां मारने लगी। कौन? रुक्मिणी जी की सखियां ठाकुर जी को बोलियां दे रही हैं, अरे तेरे दो बाप हैं, कहां कैसा राजा है, तेरे तो दो दो बाप है। ऐसी ऐसी बातें ठाकुर जी को बोलने जाने लगी। तो आइए आज का प्रसंग यहीं तक का है। ठाकुर जी का रुक्मिणी वरण हो रहा है, शुभ मंगल हो रहा है, तो दो चार गालियां हम भी दे लें। तो ठाकुर जी को गालियां देते हैं।
कितने प्यार से बोल रही है, मुकुट धर सांवरे हेरे लाला दुई बापन के चार। अब किसी को बोलो तो एक बाप का है, दो बाप का है, दो बाप का किसी को बोलो तो क्या अच्छा लगेगा? तो बोल रहे तेरा तो खानदान ही ऐसा है, सुभद्रा को अर्जुन भगा के ले गया, अर्जुन के साथ भाग गई सुभद्रा। प्यारा लगता है, ये एक उत्सव है, विवाह का उत्सव है। अच्छा, भगवान को स्तुति तो सभी सुनाते हैं, कभी कभी गाली देने का भी मन होता है ना, तो गाली देनी चाहिए। तो ऐसे भी गाली देते हैं हम लोग, विवाह की गाली तो बड़ा शगुन है। और आज हम यहाँ कथा को आज के लिए विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे, ठाकुर जी की और आगे की लीलाएं करेंगे। संजीव जी और आप सब लोग आगे आइए, भगवान की रंगमय स्वरूप में